अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों बेहद चर्चा में हैं और चर्चा इसलिए भी है क्योंकि वो ऐसी ऐसी बातें रोज कह रहे हैं जिसके बाद बवाल मच जा रहा है। अब की बार डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद इल्हान उमर के ऊपर बड़ा आरोप लगाते हुए ये कह दिया है और दावा किया है कि उमर ने अमेरिका की नागरिकता हासिल करने के लिए अपने भाई से शादी की थी। डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी तब आई है जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने उमर की टिप्पणियों के लिए उनकी निंदा के लिए प्रस्ताव खारिज कर दिया है। इस प्रस्ताव को कैरोलिना की रिपब्लिकन प्रतिनिधि नैन्सी की तरफ से लाया गया था, जिसे 214/213 वोटों से रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद ट्रंप इल्हान पर भड़क उठे और डेमोक्रेटिक नेता पर तीखे शब्दों से हमला करते हुए उनकी शादी को निशाने में ले लिया है। दरअसल हुआ यूं कि इल्हान उमर, जो कि मिनेसोटा की डेमोक्रेटिक सांसद हैं और अमेरिकी राजनीति में अपने बेबाक बयानों के लिए काफी मशहूर, एक बार फिर से उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद वो सुर्खियों में आई। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भी पीछे नहीं रहने वाले हैं, उन्होंने भी उसके ऊपर सीधा निजी हमला कर दिया है। ये खबर तब उछली जब डोनाल्ड ट्रंप, जो कि खुद विवादों के बादशाह हैं, उन्होंने 2025 में इल्हान पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने अमेरिकी नागरिकता पाने के लिए अपने भाई से शादी कर ली थी। हाँ, ये बात सच है, ये बात ट्रंप ने कही और भाई वाला शादी का बम फोड़ करके तूफान मचा दिया है। अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि इल्हान उमर का देश सोमालिया, केंद्रीय सरकार के नियंत्रण की कमी, लगातार गरीबी, भुखमरी, फिर से उभरते आतंकवाद, समुद्री डकैती, दशकों के गृह युद्ध, भ्रष्टाचार और व्यापक हिंसा से ग्रस्त 70% आबादी अत्यधिक गरीबी और खाद्य असुरक्षा में जीने को मजबूर है। सोमालिया को लगातार दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में से गिना जाता है, जिसमें रिश्वतखोरी, गबन और एक बेकार सरकार शामिल है। और इल्हान उमर हमें ये बताती है कि अमेरिका को कैसा चलाना चाहिए। ट्रंप यहीं न रुके, उन्होंने आगे कहा कि क्या उमर ने नागरिकता हासिल करने के लिए अपने भाई से शादी नहीं की थी? हमारे देश में कैसी गंदगी है जो हमें बता रही है कि क्या करना है और कैसे करना है। उमर ने जवाब में कहा कि मिस धन जुटाने और गवर्नर पद के लिए अपनी दावेदारी को बढ़ावा देने के लिए झूठी कहानी गढ़ रही हैं। सोमालिया में पैदा हुई उमर को साल 2020 में अमेरिकी नागरिकता मिली थी। निंदा प्रस्ताव लाने वाली नैन्सी मिस ने कहा कि उमर को वापस उनके जन्म स्थान सोमालिया भेज दिया जाना चाहिए। हालांकि अब असल कहानी क्या है इसको भी समझ लीजिए। दरअसल इल्हान का जन्म 1981 में सोमालिया में हुआ था। ये बात सच है कि 1995 में वो शरणार्थी बनकर के अमेरिका पहुंची थी। साल 2000 में उन्हें नागरिकता मिली। अब शादी की बात साल 2002 में आई थी। इल्हान की सगाई अहमद हिरसी से हुई थी, लेकिन वो शादी पक्की नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने साल 2009 में अहमद नूर सईद इल्मी के साथ शादी की, जो कि ब्रिटिश नागरिक था। यहीं से गॉसिप की गंगा बह निकली। कुछ लोग, खासकर ट्रंप और उसके समर्थक, दावा करते हैं कि इल्मी इल्हान के भाई थे और ये शादी नागरिकता के लिए एक ट्रिक थी, लेकिन ये सच नहीं है। इल्हान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि ये सब राजनीतिक चालबाजी है और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। साल 2011 में इल्हान और इल्मी का तलाक हो गया और फिर वो हिरसी के साथ दोबारा शादी में जुड़ी, जिनसे साल 2018 में उन्होंने कानूनी शादी की, जिससे उनके 3 बच्चे भी हैं और वो मिनियापोलिस में खुशी खुशी रहते हैं। लेकिन ट्रंप और उनके फैन क्लब की ये भाई वाली कहानी इतनी पसंद आई कि वो बार बार इसे उछालते रहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जिसे साल 2000 में नागरिकता मिली हो, उसकी शादी कई साल बाद हुई हो, तो ट्रंप कहाँ से नई कहानी लेकर के आए, खासकर जब इल्हान उनके खिलाफ लगातार कुछ न कुछ बोलती है। तो क्या ये सच है कि भाई से उनकी शादी हुई थी? हालांकि इसका कोई पक्का सबूत नहीं, लेकिन फिर भी कहानियां काट काट करके फर्जी न्यूज इधर उधर से उड़ाई जा रही। दूसरी तरफ ट्रंप का इल्हान पर हमला उनकी पुरानी दुश्मनी का ही हिस्सा है, जो पहले भी इल्हान को अपने देश वापस भेजने के लिए लगातार ताने के रूप में वो इस्तेमाल करते रहे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.